योग के नाम पर इतनी भ्रांतियां थी, अभी भी हैं। पहली बात तो कुछ लोग योग करते ही नहीं, और जो करते हैं उनके मन में भ्रांतियां क्या क्या डाल रखी हैं। 8-10 बड़ी भ्रांतियां बताता हूं। ब्रह्मचारियों को ही, सन्यासियों को ही योग, और योग में प्राणायाम और ध्यान, खास करके गायत्री ध्यान, ये तो केवल ब्रह्मचारियों को करना चाहिए प्राणायाम। उनसे पूछो क्यों, तो कोई उत्तर नहीं। फिर आसन 5-10 सेकंड में हो लिया बस का। प्राणायाम ज्यादा से ज्यादा एक प्राणायाम 100 बार, वो भी 30-30 का एक राउंड। हमारा एक राउंड कम से कम 100 बार का है, भस्त्रिका का, कपालभाति का, अनुलोम विलोम का। और सीमा सामान्य रोगों में 5 मिनट भस्त्रिका, 15-15 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम, और असाध्य रोगों में 10 मिनट भस्त्रिका, आधा से 1 घंटा कपालभाति, और विशेष परिस्थितियों में तो फिर 3 बार सुबह, दोपहर, शाम। जिनको एंक्रोचिंग स्पोलाइटिस है, SLEMS, ऑटोमेन डिजीज है, कैंसर है, शरीर में कहीं पर किसी भी प्रकार की सिस्ट है, गांठें हैं, सुबह, दोपहर, शाम 3 बार कपालभाति कराया। आहार पर पूरा नियंत्रण, उसके बारे में मैं बात करूंगा। कुछ थेरेपियां देते हैं बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण के लिए। जितनी औषधियां खा सकते हैं खिलाते हैं। आहार के रूप में भी औषधि देते हैं, औषधि तो देते ही देते हैं, फिर यज्ञ के रूप में औषधि देते हैं, अलग अलग थेरापीज के रूप में औषधि देते हैं। और सबसे बड़ी औषध विचार है। विचार ही सबसे बड़ा, क्या बोला था कल मैंने, उपचार है। बोलो, विचार ही सबसे बड़ा उपचार है, और आहार भी उपचार है। जो भी थेरापियां दे रहे हैं आपकी, सब आपके उपचार का काम करती है। एक एक आसन 5-5 मिनट, योग के बड़े सत्य है। अब लोगों ने 5-5 मिनट करवाए। विशेष परिस्थितियों में प्राणायाम तो 1-1 घंटा करवाते ही है। विशेष परिस्थितियों में तो आसन भी 5 के बाद फिर 10-15 मिनट, आधा घंटे तक हो जाता है विशेष परिस्थितियों में। आप अपना डायबिटीज वाला आसन करो बेटा, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट। विशेष परिस्थितियों में मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, मयूरासन, उत्थित पद्मासन, 10 से 12 आसन। एक एक आसन 5 से 10 मिनट। अब मैंने 12 आसन भी करवा दिए तो कितना समय लगा? 12-5 60, 1 घंटा लगा। 1 घंटे के बाद में डायबिटीज वाला का पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन 1 घंटा करना पड़ेगा। ये है बात। ये इसको मैं नाम दे रहा हूं थेरापिटिक योग। क्या नाम दिया मैंने, बोलो? ये थेरापिटिक जो योग है, अब पहले लोगों ने क्यों नहीं करवाया? अब तो लोगों ने हर एक चीज को, फिर जैसे बहुत बड़ा आधार मिलता है तो बहुत बड़ा बाजार और व्यापार भी उसके साथ हो जाता है। अब तो लोगों ने कोर्स चला दिए थेरापिटिक योग के। हाँ, फिर उसके लिए 5-5, 10-10 हजार रुपये फीस लेते हैं। हम थेरापिटिक योग कराते हैं और नकल भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, तो करनी नहीं आती। हमसे ही सीखते हैं, फिर उसमें उसको अपना नया बनाने के चक्कर में गुड़ गोबर कर देते हैं कि स्वामी रामदेव जैसा बता रहे वैसे सिखाएंगे तो नकलची कहलाएंगे, और खुद को आता नहीं। तो थेरापिटिक योग में जो मैं बोलता हूं कि ये रोग इस योगासन से इतनी देर करने पर, इस प्राणायाम से, इस ध्यान से, इस प्रक्रिया से
इतने दिनों में ठीक हो जाता है, तो वो ठीक किया है हमने लाखों करोड़ों लोगों का। लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब जिनको कमर में दर्द है उनको क्या करना है? पहले वो 5-10 सेकंड ठहर पाते हैं, फिर धीरे धीरे आधा मिनट, एक मिनट करो। और मोटापा वालों को तो 100, 200, 300, 500 बार तक। एक अभ्यास कितनी बार करना है? 500 बार। चलो भाई आचार्य सुमित जी, आप करो 150 बार करो, आराम आराम से, मध्यम गति से करो। देखो आप सोचेंगे ये जब कहीं किताब में लिखा हुआ ही नहीं है तो स्वामी जी आप कहां से करवाते हो ये अभ्यास? तो एक तो मैंने अनुभव किया, दूसरा मैंने देखा कि ये बॉडी बिल्डिंग वाले एक एक एक्सरसाइज को 1000, 5,000 बार करवाते हैं। उनका वर्कआउट पता है कितनी देर का होता है? 8 से लेके 12 घंटे का फिजिकल वर्कआउट। जो बॉडी बिल्डर्स है, तिर्यक भुजंग आसन कर लो जिनको कमर में दर्द, वो 8 से 12 घंटे वर्कआउट करते हैं, सुबह दोपहर शाम लगे हुए बस। तो मैंने कहा जब वो जैसे चाहें अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज से वो अपने शरीर को आकार दे सकते हैं और अपने आप को अत्यंत बलवान बना सकते हैं, तो योग तो अल्टीमेट साइंस है। उससे तो वो जो चाहे वो ही पा सकते हैं। फिर खाली योग नहीं कराता मैं, यज्ञ पूर्वक योग कराता हूं, भक्ति पूर्वक योग कराता हूं, ज्ञान पूर्वक योग कराता हूं, निरंतरता के साथ योग कराता हूं। योग के ये सारे तत्व शास्त्रों में भी कहीं एक साथ नहीं, कहीं अलग अलग जगह कहीं, उसको मैंने जोड़ दिया। तो पतंजलि योग पीठ के माध्यम से ये योग विश्व प्रसिद्ध क्यों हो गया? इससे पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि हमने योग को प्रामाणिकता के साथ करवाया। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, एक एक पैर से, ये सब अभ्यास करते करते बता रहा हूं। जिसको जो करना है पूरा करना अपना अपना। योग के बारे में भ्रांतियां कि योग फिटनेस के लिए तो अच्छा है, योग से बीमारियों को कंट्रोल या क्योर करना, इसमें मेरा विरोधी जो सो कॉल्ड विरोधी हैं, उनसे ज्यादा योगियों ने किया था। बोले योग से बीमारी क्योर नहीं हो सकती, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा। उनका शास्त्र में तो लिखा है, अब तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है तो क्या करें? शास्त्र में मात्र संकेत लिखा है कि योग सबसे बड़ी औषध है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीर में, यहां तक कहा है। उसको कोई रोग नहीं होता, उसको बुढ़ापा नहीं आता, उसकी मौत नहीं होती, वो मृत्युंजयी हो जाता है जो योग की अग्नि में तपाता। अब योग की अग्नि क्या है? जब लगातार आप करते हो तब सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि और प्राणाग्नि, प्राणाग्नि में आप प्राणाग्नि, इसको ब्रह्माग्नि का, इसको ब्रह्मास्त्र का है, उसमें आप इतने तप जाते हैं कि सारे रोग आपके उसमें दग्ध बीज हो जाते हैं। दग्ध बीज हो जाते हैं, ये बड़ा शब्द है, दग्ध बीज, निर्बीज हो जाते हैं। अब कितनी बड़ी बातें हैं ये। न तस्य रोगो, कल डॉक्टर सत्यपाल जी बोले स्वामी जी मुझे 120 साल तो जीना है और उसके आगे भगवान की मर्जी, इतना तो मुझे जीना है। मैंने कहा अब कैसे जियोगे? बोले ये तो पता नहीं लेकिन जीना है। लेकिन मैं कहा चलो मैं बताता कैसे जीते हैं। योगी मौत से नहीं मरता, मृत्युंजयी होता है, इच्छा मृत्यु को प्राप्त होता है।
कैसे? तो मरता कैसे? न तस्य रोग, रोग नहीं होता योग से, वो तो हमने कर दिया है। न जरा उसको बुढ़ापा नहीं आता, एज रिवर्स से हो जाती है उसकी। एंटी एजिंग योग है, बताते रहते, आज भी थोड़ा संकेत कर देंगे। चलो सीधे लेट जाओ। योगी मरता क्यों नहीं? आदमी मरता कब है? आप बताओ। एक्सीडेंट आदि को छोड़ दो, जो एक्सीडेंट है या सुसाइड है या कोई बाकी आदमी मरता कब है? हैं? बच्चा क्या बोल रहा है? सन्यासी होने से। तो मैं तो जिंदा हूं। हाँ, लेकिन मैं मर गया हूं। उसने मार दिया अपने सब रोगों को, सब विकारों को, सब दोषों को दग्ध बीज कर दिया। वो सन्यासी है। तो चलो मरकटासन। तो आदमी मरता है ब्रेन फेल होने से, हार्ट फेल होने से, लंग फेल होने से। ब्रेन का अटैक आया, कोई क्लोट आया, और थोड़ी देर तक वो क्लोट निकला नहीं यदि, तो आदमी की डेथ हो जाती है। इसको कहते हैं ब्रेन क्या हो गया? डेड हो गया। आदमी मरता है ब्रेन के डेड होने से, ब्रेन का अटैक आने से, क्लोट आने से। दूसरा मरता हार्ट अटैक आने से। कैसे आदमी मरता है बोलो? हार्ट फेलियर से। ब्रेन फेलियर, हार्ट फेलियर। फिर किसी किसी के सांस ही रुक जाते किसी भी कारण से, किसी रोग विशेष से, कोरोना विशेष से, अथवा कोई गैस विशेष से। कई बार कहीं गैस में घुटन हुई, यदि 5 मिनट तक व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति की तो कैपेसिटी 2 ही मिनट होती है, जो बहुत स्ट्रांग है उनकी 5 मिनट होती है। 5 मिनट तक यदि व्यक्ति के लंग को ऑक्सीजन ना मिले तो लंग फेल होता है। लंग फेलियर से फिर हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर फिर ब्रेन फेलियर, फिर रीनल फेलियर, फिर पूरे एक एक अंग फेल हो जाते हैं। तो ब्रेन फेलियर से, हार्ट फेलियर से और लंग के फेलियर से, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अटैक से। तो ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक, रेस्पिरेटरी के अटैक से। फिर मरता है आदमी लीवर और किडनी फेलियर से। ये हमारे 5 वाइटल ऑर्गन्स इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? वाइटल ऑर्गन। यदि आदमी का ब्रेन, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी फेल ना हो तो मरेगा नहीं। फिर मरता आदमी कैंसर से। कैंसर से भी ऐसे नहीं मरता। कैंसर क्या करता है? फिर एक एक अंग को खराब कर देता है, पूरी ब्लड को दूषित कर देता है ब्लड कैंसर में, और पूरी बायोकेमिस्ट्री को फिर गड़बड़ कर देता है। यदि किसी अंग विशेष में हुआ तो फिर वो लंग को, लीवर को, पेनक्रियाज को, किडनी को, आंतों को, किसी को गले में हुआ तो रेस्पिरेटरी सिस्टम और गले को चोक कर देता है। ब्रेन में हुआ तो ब्रेन को पूरा ब्लॉक कर देता है। तो आदमी कैंसर से भी मरता है। मरकटासन। और आदमी डर से भी मरता है। कहते हैं ना, जो डरा वो मरा। तो ये डर के मैंने 7 कारण बताए। अब इन 7 से योगी नहीं मरता। क्यों? हमने इन 7 से व्यक्ति को निकाल दिया। जिनको भी ब्रेन स्ट्रोक हुआ उनको भी हमने बचा लिया, अनुलोम विलोम करवा करके, ब्रह्मरुद्र गीत करा के, ओंकार ध्यान करा करके, यज्ञ करवा करके। जो 3-3 साल कोमा में पड़े हुए थे उनको भी निकाल दिया, गिलोय पिला करके। आपने खुद यहां से सुना हुआ है, देखा हुआ, प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। हमने ब्रेन अटैक से लोगों को बचा दिया। या आपने एक दिन यज्ञ चिकित्सा की महिमा सुनी थी, तब कितने भाई बहनों का एग्जाम्पल आपको दिया था। डॉक्टर रीता मोहन ने अपनी माँ का ही एग्जाम्पल दिया था, खाली गिलोय से ही। बाकी हम न्यूरोग्रिट, मेधावटी, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, ज्योतिषमती, मेधाक्वाथ, ये सब प्रयोग कराते हैं, इम्यूनोग्रिट। और ब्रेन अटैक से हम लोगों को बचा दिया। हार्ट अटैक तो इसका तो
जबरदस्त रिजल्ट हमारे पास। 90 से लेकर के 99% तक ब्लॉकेज को हमने दूर करके दिखा दिया। ये बहुत बड़ी बात है। अर्जुन की छाल, दालचीनी, हृदयामृत, कार्डियोग्रिड, लौकी कल्प, ये सब करवाया। मरकटासन कराते कराते बता रहा हूं, ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक से बचा दे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अरे दिव्य पे स्वासारी पिलाया, स्वासारी गोल्ड, लक्ष्मी विलास संजीवनी, और बहुत खांसी खुर्रा हो रहा था तो खदिरादि बटी, लवंगादि बटी और कंठामृत। अब तो कंठामृत का भी नया अवतार ले आए हैं हम। साथ में यज्ञ चिकित्सा करा देते हैं। ये जो यज्ञ का धूम्र है, इसको चारों तरफ ले जाओ भाई। इसको कम से कम 5-7 बार पूरे पंडाल में अपने आप घुमा दिया करो, चारों तरफ धीरे धीरे। तो इसमें सब प्रकार की औषधियां हम डालते हैं। और अब तो 11 तरह की औषधीय सामग्री हमने बना दी। उसका हमने नाम, यज्ञ को इष्टि बोलते हैं हमारे यहाँ पर। जन्म से लेकर के मृत्यु तक यज्ञ का संयोग हुआ करता था। अग्निहोत्र, कहीं हवन, कहीं होम, कहीं इसको यज्ञ, कहीं इष्टि, ऐसे नाम दिए। तो हमने इष्टि नाम जो है इष्ट और आपूर्त। मरकटासन, जिनको कमर में दर्द है वे 5-5 मिनट कर लेना। फिर अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कटुत्तानासन, जिससे जो बन पाए अपना अपना काम पूरा करना। ये खाली प्रवचन वाला कार्यक्रम नहीं है। जो दोनों पैरों से न बन पाए तो एक एक से कर लेना। एक पाद पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, कमर के लिए।